सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं। ये प्रॉपर्टीज तो आपको पता चली गई होंगी किसी किस तरीके की हैं। यहाँ पे हम दोनों कंटेनर और कंटेंट दोनों की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, है ना। तो फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी होती है हमारी। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डाल रहा हूं पैरा के अंदर जो कि है बॉर्डर। बॉर्डर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर प्रोवाइड करती है, ठीक है। हम इस प्रॉपर्टी को बॉर्डर जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं और इसके लिए एक अलग तरीका भी है। तो जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये किसका शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में मैंने क्या बोला, 5x सॉलिड और फिर एक कलर दे दिया, ठीक। तो 5x का मतलब है कि जो बॉर्डर की थिकनेस है वो कितनी रहे, उस बॉर्डर की क्या स्टाइलिंग हो और उस बॉर्डर का क्या कलर हो। तो देखते हैं इसको रिफ्रेश करके कैसा दिखता है। एक बॉर्डर आ गया इसके चारों तरफ जो कि ब्लैक कलर का है। अब अगर हमें, और ये सॉलिड है ये बॉर्डर, अब अगर हमें इस बॉर्डर को चेंज करके डॉटेड करना है, देखते हो ना कई बार डॉटेड सा बॉर्डर नजर आता है, तो मैंने सॉलिड की जगह कर दिया डॉटेड। तो डॉटेड बॉर्डर हो गया हमारा। एक तीसरा बॉर्डर क्या होता है हमारा, डैश। ये तो तुम सब पढ़ के आ रखे हो पहले, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फिर। तो ये एक और हो गया डैश्ड, ठीक। अब अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो जो हमारा टेक्स्ट है वो बॉर्डर से कितना ज्यादा चिपका हुआ है, देख रहे हो ना, बहुत ही चिपका हुआ है, ऐसा होता नहीं है। तो जो अगर आपको याद हो HTML में हम टेबल्स जो यूज करते थे तो वहां पे सेल पैडिंग यूज करते थे, यहाँ पर हम उसको केवल पैडिंग बोलते हैं, केवल पैडिंग। तो मैं यहाँ पर अब इसकी पैडिंग देने वाला हूँ। पैडिंग मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ 10px की। थोड़ी सी स्पेस चारों तरफ जनरेट हुई, अगर आपको कम लग रही है तो हम बढ़ा लेते हैं, 30 कर देते हैं और खुला खुला हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसका बैकग्राउंड में कोई हल्का सा ग्रे कलर डाल देता हूँ, हल्का सा ग्रे डाला, ज्यादा डार्क हो गया, ये डाल देते हैं, दिख रहा है? यस सर। तो ये हल्का सा ग्रे कलर मैंने डाला है उस बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने पैडिंग देखो 30px दी है। 30px का ये मतलब होता है कि चारों तरफ 30px एक पैडिंग वो जनरेट करेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि चारों तरफ हमें हमेशा इक्वल देनी हो, है ना। HTML की टेबल जो होती थी वो थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर है, वो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती कि हम चारों तरफ की पैडिंग अलग अलग डिफाइन कर पाए। यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं पैडिंग के आगे तो ये इसका मतलब क्या है, ऑल फोर साइड्स, सिंगल वैल्यू रिफ्लेक्ट्स ऑल फोर साइड्स, ठीक। अब अगर मुझे, मैं यहाँ पे दो वैल्यू दे दूं स्पेस देने के बाद, दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम बीच में स्पेस देंगे, और मैंने पहली वैल्यू दी 30 और दूसरी दे दी 50। अब कैसे पता चलेगा पहली वैल्यू कौन सी है, तो पहली वैल्यू होती है टॉप बॉटम, दूसरी वैल्यू होती है लेफ्ट राइट, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूं। टॉप बॉटम में हमारी 30 ही है, लेफ्ट राइट में हमने स्पेस अपना बढ़ा दिया। देखो टॉप में उतना ही रहा था, लेफ्ट राइट में बढ़ा है थोड़ा सा, ध्यान दिया नहीं दिया, सर दिया, बढ़ते हुए देखा। यस मैं वापस 30 कर रहा हूं, वापस 30 कर रहा हूं, ये था ओरिजिनली, ठीक है। मैं इसको 50 कर रहा हूं, तो यहाँ पर स्पेस देखना, यहाँ पे लेफ्ट में ना, यहाँ पे ये स्पेस इंक्रीज होगा, मैं अपना कर्सर यहाँ पे ओ पे रख रहा हूँ,
और मैं कीबोर्ड से F5 प्रेस कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, और दूर हो गया थोड़ा सा। Yes, sir. तो यानी कि अब टॉप बॉटम पे तो उतना ही रहा, लेकिन लेफ्ट राइट में बढ़ गया। तो सर वो जो हम लिख रहे हैं वो टॉप बॉटम के लिए पहले वाली वैल्यू टॉप बॉटम है, तो जो ये 30 लिखा है, पैडिंग 30 लिखा है ना जो पहले, हाँ, तो अच्छा, ये एक साथ, टॉप बॉटम को बता रहा है, एक साथ। और अच्छा। 50 बता रहा है लेफ्ट और राइट की। आपको चारों तरफ की अलग अलग चाहिए तो 4 वैल्यू देंगे, 30, 50, 80 और फिर 100 देंगे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कौन सी क्या है? टॉप बॉटम लेफ्ट। बिल्कुल ठीक। तो ये क्लॉकवाइज चलती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, Yes, sir. क्लॉकवाइज चलता है ये। क्या क्या? पहली Top, वैल्यू टॉप, फिर दूसरी right, राइट, फिर bottom, तीसरी बॉटम और फिर फोर्थ लेफ्ट। left. तो पहली ये। ठीक है, जैसे कि घड़ी की सुई Yes, sir. होती है ना, आपका तो पहले 12 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं और फिर 9 बजते हैं। बिल्कुल, तो वही उसी तरीके से क्लॉकवाइज। तो पहली वैल्यू टॉप की, दूसरी वैल्यू राइट की, तीसरी वैल्यू बॉटम की और चौथी वैल्यू लेफ्ट की। ठीक है, रिफ्रेश करूंगा मैं, ध्यान देना, ऊपर की हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमने लेफ्ट की बढ़ाई है और फिर बॉटम की बढ़ी भी है। Yes, sir. ठीक, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लेफ्ट की है 100, Bottom ये की 80 है, टॉप की हमारी कितनी थी 30 और ये और 50 राइट की 50 है। ठीक, तो इस तरीके से हम अगर चारों तरफ की हमें स्पेसिंग को हैंडल करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो फिर इसकी आज आप प्रैक्टिस करके देखें।